हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल गुजराती कपल इन यूके। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है वो एक यूज़र की रिक्वेस्ट आई थी, तो उनकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रख के बनाया गया है। बट बिफोर आई स्टार्ट वीडियो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि काफ़ी सारे यूज़र्स जो है वो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चंस पूछते हैं या उनके जो डाउट्स होते हैं वो वहाँ पे कमेंट्स करते हैं। तो गाइज वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन आपको फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि हर एक टाइम पे मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता हूँ। तो सेम नेम से मेरा इंस्टाग्राम है गुजराती कपल इन यूके, तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो और डायरेक्टली वहाँ पे आप डीएम कर सकते हो। काफ़ी सारे यूजर्स ने मुझे डीएम भी किया हुआ है, उनको परफेक्ट आंसर्स भी मिला है और मुझे टाइम मिला है तो मैंने उनको कॉल बैक करके भी उनको परफेक्ट गाइड किया है। तो आप उनसे भी फीडबैक ले सकते हो कि मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहता हूँ और छोटे से छोटी अपडेट्स जो होती है, लाइक लंदन के फोटोज़ है, मैं कहीं पे विजिट्स कर रहा हूँ या कहीं पे वॉक अराउंड कर रहा हूँ, कुछ भी मेरी छोटी बड़ी अपडेट्स है तो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालता रहता हूँ। सो ये हुई बात कुछ इंस्टाग्राम और उसकी। अब फाइनली हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है वीडियो का उसका। तो एक यूजर ने रिक्वेस्ट की थी कि आप यूके में जो एग्जाम्स होती है वो कैसे होती है, आप उस पर वीडियो बनाइए। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो वही है। तो बेसिकली गाइस क्या होता है कि जब हम इंडिया में पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो इंडिया में हम पढ़ाई करते हैं तो कैसा होता है, लाइक हमारे 2 सेमेस्टर्स होते हैं ईयरली। तो बेसिकली वहाँ पे ईयरली 2 सेमेस्टर्स होते हैं या कहीं पे 3 सेमेस्टर होते हैं। तो जैसे हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इंडिया में पढ़ते थे तो वहाँ पे ऐसा होता है कि हमारा 3-4 मंथ्स का पूरा पढ़ाई रहता है। उसके बाद एक एग्जाम्स रहती है, जितने भी सब्जेक्ट्स हमने पढ़े हुए हैं, या तो वो प्रैक्टिकल होती है अगर वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है तो, और थियोरिटिकल होती है। उसमें हमें 100 या 50 मार्क्स के पेपर्स रहते हैं और उसका हमें पासिंग मार्क्स होता है। वो डिपेंड्स करता है, लाइक कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज में 35 है और कुछ यूनिवर्सिटी में 40 भी होता है। जैसे कि मैंने जहाँ से कंप्लीट किया है इग्नू में से, तो वहाँ पे पासिंग मार्क्स है 40। तो पूरा राइटअप या प्रैक्टिकल एग्जाम्स रहता है और उस बेसिस पे फिर हमारा रिजल्ट्स आता है पास या फेल। अब बात करते हैं हम यहाँ यूके की। तो यूके में बेसिकली ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी में गाइस कैसा होता है कि एग्जाम्स जैसा कुछ नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स नहीं है तो आपको पढ़ना नहीं है। एग्जाम्स देना नहीं होता है जिस टिपिकल वे में हम इंडिया में देते हैं। यहाँ पे थियोरी ऐसा है कि लाइक सपोज आपका 6 मंथ का एक टर्म था या 4 मंथ्स का टर्म है, तो आपको वीकली 2 या 3 डेज लेक्चर्स वगैरह रहते हैं। फिर 3 या 4 वीक्स आपके फिनिश होते हैं तो उसके बाद आपको एक असाइनमेंट सबमिट करवाना रहता है। जहाँ पे हम एग्जाम्स बोलते हैं, यहाँ पे वो असाइनमेंट्स बोलते हैं। अब असाइनमेंट्स जो है उसके 2 वे है, एक फॉर्मेटिव और एक समेटिव। जब मैं भी नया आया था तो मुझे भी कंफ्यूजन था, लाइक व्हाट इज द फॉर्मेटिव, व्हाट इज द समेटिव। तो इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जो यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं उनको तो ये क्लियर ही होगा कि कैसे असाइनमेंट्स वगैरह लिखते हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए है जो अपकमिंग आने वाले स्टूडेंट्स है या जो आ चुके हैं लेकिन अभी तक उनका एक भी टर्म्स क्लियर नहीं हुआ है। तो फॉर्मेटिव और सबमिटिव 2 असाइनमेंट्स होते हैं। अब फॉर्मेटिव मतलब क्या है, जिस तरह से हमारी प्रिलिमिनरी एग्जाम और फाइनल एग्जाम्स होती है उसी तरह से ये वर्ड है। तो सपोज मान लो कि असाइनमेंट्स आपको है तो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक्स दिया जाएगा कि आपको इस सब्जेक्ट पे आपका असाइनमेंट्स बनाना है। अब असाइनमेंट्स में फॉर्मेटिव, सपोज मान लो कि फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव। तो फॉर्मेटिव यानी शॉर्ट है, जो सपोज आपका 3000 वर्ड का असाइनमेंट है, जैसे कि मुझे सबमिटिव असाइनमेंट 3000 वर्ड का बनाना है, तो फॉर्मेटिव असाइनमेंट मुझे ट्यूटर बोलेंगे कि आप 1000 वर्ड का बनाइए। अब मैंने 1000 वर्ड का फॉर्मेटिव असाइनमेंट बनाया तो वो मुझे सबमिट करना है। वीक या 2 वीक के बाद मुझे ट्यूटर फीडबैक देते हैं कि मैं पास हुआ हूं या फेल हुआ हूं उस असाइनमेंट्स में, और उस बेसिस पे मेरा जो फाइनल सबमिटिव असाइनमेंट्स होगा उसमें मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है असाइनमेंट्स, वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप बनाओ तो आपके लिए अच्छा इसलिए है कि आपको एक आइडिया आ जाता है कि आपको कहाँ एफर्ट्स और लगाने की जरूरत है। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स है जो डायरेक्टली सबमिटिव में सबमिट करवाते हैं और काफी सारा है जो फॉर्मेटिव सबमिट करवाते हैं उसके बाद सबमिटिव सबमिट करवाते हैं। अब बात करते हैं कि असाइनमेंट्स होता क्या है और किस तरह से राइटअप किया जाता है।
तो बेसिकली गाइस क्या होता है कि असाइनमेंट यानी जैसे कि मेरा लास्ट टर्म में एक सब्जेक्ट में मेरा एक टॉपिक था कि आप कोई भी एक कंपनी लीजिए और उसका पूरा उसका ओवरव्यू, उस कंपनी का जो बिजनेस प्रोफाइल है वो क्या है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट्स होना चाहिए, आपको क्या लग रहा है एडिशन, तो ये सब कुछ मुझे ऐड ऑन करना है। तो जो भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे होंगे या आपने एडमिशन लेने का प्लान करे तो उनका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट्स होता है, लाइक इंडेक्स, पेज, ये पूरा जो है सॉफ्ट कॉपी में रहता है। तो आप ये भी माइंड सेट से निकाल दीजिए कि आपको मैन्युअली हाथ से लिखना है, ये वर्ड फाइल या पीपीटी के बेस होता है। तो उनका एक फॉर्मेट्स रहता है कि यहाँ पे आपका इंडेक्स पेज होना चाहिए, यहाँ पे आपके कितने वर्ड्स काउंट्स है वो होना चाहिए। अब फॉर्मेटिव या सबमिटिव असेसमेंट का फॉर्मेट इस तरह से होता है कि सबसे पहले आपको आपका नंबर है, आपका एनरोलमेंट नंबर, फिर आपका जो कोर्स है, आपका सब्जेक्ट्स है, फिर उसके बाद इंडेक्स है, फिर उसके बाद आपके बुलेट पॉइंट्स है, उसके बाद आपकी समरीज है, अपेंडिक्स है एंड रेफरेंसेस है। तो इस तरह से ये पूरा रेफरेंस मतलब असाइनमेंट्स का फॉर्मेट्स रहता है। असाइनमेंट्स में मैं जहाँ पे मतलब मैं बीपीपी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मुझे और यूनिवर्सिटी का पता नहीं लेकिन शायद उसी तरह से होगा, कहीं पे भी आपका नेम मेंशन नहीं होता है, सिर्फ एनरोलमेंट नंबर ही आपका मेंशन होता है आप जो असाइनमेंट सबमिट कराते हो उसमें। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि एग्जाम्स नहीं है तो मतलब पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाइस ये डाउट्स आपके माइंड से क्लियर कर दीजिए। यहाँ पे पास होना या अच्छे मार्क्स लाना बहुत ही डिफिकल्ट है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे पासिंग मार्क 50% है, यानी कि आपका 100 मार्क का असाइनमेंट है तो आपको मिनिमम 50% लाना है। अब असाइनमेंट जो है वो कैसे राइट डाउन किया जाता है, तो गाइस मैंने जो लास्ट टाइम राइट डाउन किया था, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सपोज आपको बताया गया कि आप एज हमारी कोई कंपनी रहती है लाइक रिलायंस, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी पे आप पूरा ओवरव्यू बना के असाइनमेंट्स बनाइए, उसके चार्ट्स वगैरह रेडी कीजिए। तो आप सोचोगे कि यार ये सब इंफॉर्मेशन तो गूगल पे अवेलेबल है, थोड़ा आप यहाँ से कॉपी करोगे, थोड़ा यहाँ से कॉपी करोगे और आपका 3000 वर्ड बहुत बड़ी बात नहीं है। तो गाइज इसमें ऐसा नहीं है, आप जो भी पॉइंट्स या वर्ड्स लिखते हो वो पूरा प्लेजियम होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे एक पूरी सिस्टम है कि आपने कहीं से भी कुछ भी छोटा सा कॉपी किया है थ्रू आउट कहीं से भी, तो वो तुरंत ही प्लेजियम फाइंड कर लेगा, मतलब आपने कहीं से ये चोरी किया हुआ है। जितना आपका रेशियो ज्यादा होगा उतना आपका फेल होने का चांसेस ज्यादा है। हाँ, कुछ चीजें कॉमन हो सकती है, लाइक इंडेक्स पेज जो है वो सभी स्टूडेंट का सेम रहेगा, तो आपका प्लेजियम रिपोर्ट जो है वो 5% 10% डिपेंड्स करता है, वो कॉमन रहेगा क्योंकि वो चेंज नहीं होता है। तो बेसिकली आपको आपके खुद से राइटअप करना है। मान लो कि आपने कहीं और से वो किया है और उसमें कुछ ऐड ऑन किया है, तो आपको वो रेफरेंस एज ऐड करना है। अब रेफरेंस क्या होता है, तो रेफरेंस यानी सिंपल थिंग है गाइस कि हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं या कुछ भी हम न्यूज़ वगैरह देखते हैं, तो वहां पे मेंशन एक छोटी सी लाइन में है कि भाई सोर्स, ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिली है। सो सेम थिंग है कि आपको रेफरेंस मेंशन करना है, आपने कहाँ से वो इंफॉर्मेशन ली है। सो गाइस ये वीडियो में जो मेरा टारगेट था कि एग्जाम्स होती है यूके में या नहीं होती है, यहाँ पे होती है तो कैसे होती है, असाइनमेंट्स होते हैं तो किस तरह से लिखने हैं, कितने टाइप्स के असाइनमेंट्स होते हैं, फॉर्मेटिव और सबमिटिव असेसमेंट में क्या डिफरेंस है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, और सबमिटिव असेसमेंट आपको फाइनली सबमिट करवाना है और 50% पासिंग मार्क कंपलसरी है। अगर आपको लग रहा है अभी भी ये वीडियो में क्लियर नहीं हुआ है, जो आपका डाउट्स है या आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं उसका भी आंसर देने का ट्राई करूंगा और आपको पूरा क्लियर करूंगा। मेरी और रिक्वेस्ट है, आपको जिस तरह से एक यूजर्स ने मुझे बताया कि उनको ये वीडियो चाहिए मतलब इस टॉपिक पे, तो अगर आपको भी लग रहा है कि आप जो टॉपिक ढूंढ रहे हो या आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस का आंसर आपको कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने का फुल ट्राई करूंगा। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।